हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आपकी तैयारी इम्प्रूव तभी होगी जब आप पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपकी गलतियां पता चलेंगी, आपसे कहाँ नहीं बन रहा है वह आपको पता चलेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, वाक्य शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। ये हिंदी के वाक्य शुद्धि से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा गया है। तो देखिए, सो सादो उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो सो उदाहरण सहित ये दोनों एक साथ आ गए। दोनों का अर्थ या फिर शा लगा दो या सहित लगा दो। तो यहाँ पर उदाहरण सहित उत्तर देना था। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 इसमें गलत है। तो यही इसका आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तुमने हमारा नाक में दम कर दिया। तो यहाँ पर अशुद्धि है। किस प्रकार की अशुद्धि है पूछा गया है। तो यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। तुमने हमारा, यहाँ पर हमारा की जगह हमारी होना चाहिए था, मतलब पुल्लिंग की जगह यहाँ पर स्त्रीलिंग होना था। तुमने हमारी नाक में दम कर लिया, यहाँ पर लिंग में गलती है, लिंग संबंधी गलती है, हमारा लिखा हुआ है। तो यहीं पर इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। आगे देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, उसने मुझे गाली दी, आक्रमण नहीं, ये तो सही है। नदी पार कर ली, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए, पगड़ी ओढ़ कर आओ। पगड़ी ओढ़ कर नहीं होता, पगड़ी लगा कर आओ। ओढ़ने को ओढ़ा जाता है। तो यहीं पर अशुद्धि है। आगे देखते हैं, हिंदी प्रचार में अब भी बड़े बड़े संकट हैं। तो हिंदी वाक्य में अशुद्ध है। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो संज्ञा विषयक अशुद्धि है। हिंदी के प्रचार में अभी हिंदी के प्रचार में संकट हैं, बड़े बड़े संकट हैं। यहीं पर वाक्य अशुद्ध है। आगे देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य बताइए। तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर 1 देखिए। आगे देखते हैं, प्रेम करना तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की धार पर चलना है। मेरे को कभी नहीं होता, मुझको, ये अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं मेरे को नहीं, मुझको कुछ याद नहीं, ऐसा होना था। वह रोज़ पानी से पौधे को सींचता है, नहीं, वह रोज़ पौधों को पानी देता है। यहाँ पर ये तीनों गलत हैं। सही क्या है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखते हैं, यह चित्र बड़ा सुंदर है। वाक्य में अशुद्धि है। यह चित्र बड़ा सुंदर है। वाक्य में अशुद्धि, विशेषण संबंधी अशुद्धि। बड़ा सुंदर विशेषण वाक्य में अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर यह चित्र बड़ा सुंदर है, यह चित्र बड़ा सुंदर है, यह चित्र सुंदर है। यह विशेषण जो है गलत लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि है। निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। आगे देखते हैं, रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास हैं। तो यहाँ पर रामचरित रचयिता ऐसा नहीं लिखा जाता, वर्तनी से संबंधी अशुद्धि है। रचयिता, ये स्पेलिंग मिस्टेक है रचयिता की। आगे देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है, नहीं, प्रसिद्धि तो अच्छे लोगों को मिलती, चोर को कैसे मिल गई। वह इस इलाके का विख्यात चोर है, नहीं, विख्यात भी अच्छे लोग होते हैं, कुख्यात होते हैं बुरे लोग। वह इस इलाके का प्रिय चोर है, नहीं, चोर कभी प्रिय हुआ है। वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देखते हैं, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। व्यंजन से संबंधी अशुद्धि पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए, अंधाधुंध सही है, अंधाधुंध सही है। शिष्ट सही है, सहस्त्र सही है,
षोडशी, यहाँ पर ये इसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। आगे देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तेरे को कितनी बार समझा, नहीं तुमको कितनी बार समझाया, ऐसा होना तो ये गलत है। वह चलते चलते खा रही है, वाक्य शुद्ध वाक्य पूछा गया है। आगे देखते हैं, एक खाने की थाली लगाओ। एक खाने की थाली, ऐसा नहीं होगा। थाली, एक खाने की थाली लगाओ, खाने की एक थाली लगाओ, ऐसे। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकारने की कृपा करें। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें, तो यहाँ पर ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। वह चलते चलते खा रही है, शुद्ध वाक्य पूछा गया था। बाकी तीनों में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। आगे देखते हैं, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा गया है। तो मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। मेरे पूज्य, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। तो ये देखिए, ये क्या है, ये संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा, ये विशेषण बता रहा। तो ख्यात आतंकवादी नहीं होता, कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, क्योंकि ख्याति तो तब मिलती है अच्छे लोगों को। यहाँ पर आतंकवादी जो है अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए इनको कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, ख्याति नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, विशेषण संबंधी गलती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ। संज्ञा की जगह पर जो यूज होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। हमें अपना काम करने दीजिए, ये तो सही है। यह तुम अपनी कक्षा में जाओ, यहाँ पर इसमें भी सही है। यह काम तुझसे नहीं होगा, ये भी सही है। मेरे को यह रुचिकर नहीं है, तो यहाँ पर मेरे को नहीं होगा, मुझको, तो यहीं पर सर्वनाम से संबंधी गलती है ऑप्शन नंबर 4 में। आगे देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। वचन से संबंधी अशुद्धि पूछी गई है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, वचन से संबंधित अशुद्धि यहीं पर है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ पर गिरफ्तारी तो सिंगुलर है ना, एक वचन है। हिंदी, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ऐसा होना था। तो गिरफ्तारी सिंगुलर है, एक वचन है यहाँ, जबकि यहाँ बहुवचन शब्द का यूज होना था, तो यहीं पर वचन संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इनमें वाक्य रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। वाक्य रचना से संबंधित कथन पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, हाँ सही है। वाक्य में कर्ता और क्रिया महत्वपूर्ण स्थान है, हाँ होता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य अनिवार्य घटक है, सही है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, नहीं, क्रिया को उद्देश्य नहीं कहते। सब्जेक्ट को कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, और जो पीछे वाला वाक्य होता है उसे विधेय कहते हैं, क्रिया को उद्देश्य नहीं कहते। तो यहीं पर गलत था, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, 15 क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य पूछा गया है, मैं उसके घर कई बार जा आई, यहाँ तो जा आई गलत है, ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं उसके घर कई बार जा आई, नहीं, हो आई। हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। परस्पर सहयोग क्या, हमें सहयोग करना चाहिए। परस्पर और सहयोग, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए। रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए। कौन सा वाक्य सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए। नीचे वाला देख लेते हैं, हमें यथाशक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। हमें
यथाशक्ति के अनुसार, हमें शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। यथाशक्ति के अनुसार हमें यथाशक्ति काम करना चाहिए। के अनुसार क्यों आएगा यहाँ पर, जब यथाशक्ति लगा हुआ तो हमें यथाशक्ति काम करना चाहिए, के अनुसार नहीं, या फिर हमको शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। हमें यथाशक्ति काम करना चाहिए, ये नहीं होना था इसमें, तो यहाँ पर ये भी गलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। आगे देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो देखते हैं। आज युवा पीढ़ी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। कौन सा वाक्य सही नहीं है पूछा है। हाँ, ये तो ठीक है। आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी सही है। महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए, ये भी सही है। आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। आज भी अधिकतर लोग, यहाँ पर इसी में मुझे गलती लग रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है। आज अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास, ये भी क्यों आएगा। आगे देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से मेरी कक्षा में 20 छात्र थे। मेरी कक्षा में व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध है। आगे देखते, शरत काल के समय दिन छोटे होते हैं। शरत काल, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये शरत काल ऐसा नहीं लिखा जाता, शरद ऋतु होता है। शरद ऋतु में समय में दिन छोटे होते हैं। इससे गुप्त रहस्य दोनों एक साथ क्यों आएंगे। मैं सोमवार के दिन जयपुर जाऊंगा। मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन क्यों लगा के रखे हैं, तो यहाँ पर मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। आगे